देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। सीएम नीतीश की बैठक के बाद बिहार के बाहर फंसे हुए प्रवासियों को मिलेगी बड़ी सौगात। एनएमसीएच से 17 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए और बिहार में हाथी पर सवार होकर कोरोना का संदेश देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के हमशक्ल निकले। बिहार झारखंड की और बाकी बड़ी खबरों के लिए आपको दिखाते हैं न्यूज टॉप 9 बिहार झारखंड। बीते 24 घंटों में बिहार में कोरोना के 22 नए मामले सामने आने से पटना से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मचा हुआ है। बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 425 हो गई है। बिहार में कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार के रोहतास में एक ही दिन में 11, मुंगेर में 3, पटना में 2, सीतामढ़ी में 4 और छपरा जिले में 2 मामले सामने आए हैं। झारखंड की बात करें तो बीते 24 घंटों में कोरोना के रांची में 3 नए मामले सामने आने से झारखंड में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 110 हो गई है और कोरोना से 3 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। लॉकडाउन के चलते पूरे देश में फंसे बिहार के लोगों को लेकर बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने आज विशेष बैठक बुलाई है। बैठक में देश के अलग अलग हिस्सों में फंसे बिहार के लोगों को सुरक्षित वापस लाने की योजना पर मुहर लगेगी। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने केंद्र सरकार से स्पेशल ट्रेन चलाने की गुजारिश की है। आंकड़ों के मुताबिक देश भर में करीब 12,81,000 बिहार के लोग फंसे हुए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा 2,60,000 अकेले महाराष्ट्र में और 2,40,000 दिल्ली में फंसे हुए हैं, जबकि 1,42,000 हरियाणा और 1,20,000 लोग पंजाब में फंसे हैं। प्रवासी लोगों से लेकर कोटा में फंसे बिहार के हजारों छात्रों को लेकर बिहार में सियासत जारी है। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी के स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने निशाना साधा है। तेजस्वी ने अपने खर्चे पर 2000 बसें मुहैया कराने की सीएम नीतीश को पेशकश की है, तो उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार सरकार के केंद्र से स्पेशल ट्रेन चलवाने की आग्रह का स्वागत किया है। लॉकडाउन के चलते बेरोजगार होकर बिहार से बाहर फंसे प्रवासी मजदूरों को सुरक्षित घर वापस लाने के लिए बिहार सरकार ने कदम उठाना शुरू कर दिया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार आने वाले सभी प्रवासियों की बॉर्डर पर ही स्क्रीनिंग की जाएगी, जिसके लिए हर जिले में अधिकारियों की तैनाती की गई है। अधिकारियों की टीम कोरोना संदिग्ध मरीजों से लेकर बाहर से आने वाले लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भेजने से लेकर होम क्वारंटाइन में भेजने का निर्णय लेगी। बिहार की राजधानी पटना में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अश्विनी चौबे के बड़े बेटे अरजीत चौबे ने पत्नी विजेता राज और अपने 2 बच्चों के साथ घर के बाहर धरना दिया। अरजीत चौबे ने महाराष्ट्र के पालघर में मॉब लिंचिंग के शिकार हुए जूना अखाड़े के साधु कल्पवृक्ष गिरी और सुशील गिरी की हुई नृशंस हत्या के लिए इंसाफ मांगा। बिहार में जारी लॉकडाउन और बाहर से आने वाले लोगों की सख्त मनाही के बावजूद कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 425 हो गई है। बिहार के 38 जिलों में से 29 जिलों तक कोरोना अपना पैर पसार चुका है। पटना सचिवालय के विश्वेश्वरैया भवन के ग्रामीण कार्य विभाग के दफ्तर को सील कर दिया गया है। भवन में काम करने वाले एक ठेकेदार के बेटे की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। बिहार में कोरोना संक्रमितों की बड़ी संख्या से मचे हाहाकार के बीच पटना में कोरोना से 17 कोरोना संक्रमित लोगों ने जिंदगी की जंग जीत ली है। एनएमसीएच में भर्ती सभी 17 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आने से डॉक्टरों और मरीजों में खुशी की लहर है। अस्पताल से डिस्चार्ज होते वक्त एनएमसीएच के डॉक्टरों ने सभी का हौसला बढ़ाया। पटना के एनएमसीएच में फिलहाल कोरोना वायरस से संक्रमित 67 मरीज भर्ती हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से लोगों को बचाने के साथ लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश देने के लिए बिहार के समस्तीपुर में समाज सेवी महेंद्र प्रधान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हमशक्ल को हाथी पर बैठाकर लोगों को कोरोना से सावधान रहने का संदेश दे रहे हैं। हाथी पर बैठकर पीएम मोदी के हमशक्ल लोगों को लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने का संदेश दे रहे हैं। यदि हम सतर्कता बरतेंगे तो कोरोना पर विजय पाएंगे। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने कहा कि देश के अलग अलग राज्यों में फंसे प्रवासियों के लौटने पर सभी को पहले राज्य की सीमा पर रखा जाएगा। प्रवासी श्रमिकों और छात्रों के साथ हर किसी की बॉर्डर पर मेडिकल जांच के साथ खाने और रहने की सुविधा मिलेगी। कोरोना की स्क्रीनिंग के बाद ही किसी व्यक्ति को उनके संबंधित ब्लॉक में छोड़ने की व्यवस्था होगी, जहाँ फिर से स्क्रीनिंग कर क्वारंटाइन किया जाएगा। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।